एक मेहनतकश की कहानी। एक गांव में एक जिन्न रहता था जिससे लोग डरते थे। गांव में कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि पीछे पहाड़ की तलहटी में एक जिन्न रहता है और जो भी वहां से गुजरता है तो बहुत डरता है, लेकिन उसने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने कहा कि जिसे मैंने देखा है वह भी खेती करता है और बहुत मेहनत करके अपना जीवन यापन करता है। अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम में से किसी एक को जिन्न के पास जाना होगा और पता लगाना होगा कि यह जिन्न कौन है या कुछ और। तो एक दिन वह हमेशा की तरह खेती कर रहा था। जब उसका काम खत्म हो गया तो एक धातु किसान जिन्न के पास गया और उससे कहा, तुम एक जिन्न हो तो लोगों को डराते क्यों नहीं? आप खुद खाने के लिए कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? वह जिन्न कहने लगा कि मैं दूसरे जिन्नों जैसा नहीं हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। मैं खुद काम करके खाता हूँ। बस इसी गांव के कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। उन्हें रोको, नहीं तो मेरे अन्य भाई आकर उन्हें नुकसान पहुँचाएंगे। तो किसान ने कहा, ठीक है भाई, मैं इन लोगों पर प्रतिबंध लगाऊंगा। आज से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद वह अपने घर गया, खाना खाया और सो गया। उसके बाद उसे किसी ने परेशान नहीं किया। एक गरीब सब्जी बेचने वाले की कहानी। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जो प्रतिदिन ठेले पर सब्जियां बेचा करता था ताकि वह कुछ पैसे कमा सके और अपने बच्चों का पेट भर सके। एक दिन वह कहने लगा, हे भगवान, आज कोई सब्जी खरीदने नहीं आया। अब मैं अपने बच्चों को क्या कहूँगा? इतना कह ही रही थी कि एक महिला आई और बोली, ये सब्जियां कैसे दे रहे हो? उस गरीब आदमी ने कहा, वैसे तो 80 रुपए प्रति किलो है, लेकिन आप इसे 66 रुपए में ले लीजिए ताकि मुझे कोई नुकसान न हो। बस कुछ पैसे मिल जाएं ताकि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को बता सकूं। इस महिला को लगा कि ये बहुत गरीब है, उसकी मदद की जानी चाहिए। तो इस महिला ने कहा कि भाई ये सारी सब्जियां मुझे दे दो, गणना करें कि वे कितना कमाते हैं। गरीब आदमी ने कहा, सचमुच? महिला बोली, हाँ भाई, सच में ये सारी सब्जी कितने की हुई? वह गरीब आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच कुछ और लोग भी आ गए और बोले, सब्जियां, हमें भी सब्जियां चाहिए। तो वह कहने लगा कि आज सब्जी जल्दी खत्म हो गई है, कल उन्होंने कहा, भाई आज के बाद हम आपसे सब्जियां खरीदेंगे क्योंकि आपकी सब्जियां ताज़ी और स्वादिष्ट हैं और तुम भले आदमी हो और तौल में धोखा नहीं खाते और सब्जियां ज़्यादा महंगी भी नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी बताती है कि तुम जो भी करो, किसी को धोखा मत दो और हमेशा सच बोलो। अपना काम सफाई से करो, धोखा मत दो, तो एक दिन तुम उसमें अवश्य सफल होगे। ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। एक खतरनाक चुड़ैल की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि एक गांव में यह झात था कि गांव के पास के जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जो वहां से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालती थी या उसे पागल कर देती थी। गांव के कुछ लोग इस डायन के बारे में बात कर रहे हैं और इन लोगों ने तय किया कि हम आज इस चुड़ैल को देखने चलेंगे। इसलिए ये सभी लोग उस चुड़ैल को देखने के लिए गांव से जंगल की ओर निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दिखाया कि वहां कुछ भी नहीं है। वे आपस में कहने लगे कि यह अफवाह है, यहां कोई डायन नहीं है। जबकि चुड़ैल पेड़ पर बैठी उन सबको देख रही थी। वे सभी लोग जंगल से अपने घर लौट आए, लेकिन दो आदमी समीर और राजू आपस में बात करने लगे। समीर बोलता है, अरे राजू भाई, मुझे लगता है कि हम सब एक साथ जंगल गए होंगे, तभी वो चुड़ैल हमसे डर गई होगी। चलो फिर साथ चलते हैं, शायद इस बार हम इस खतरनाक चुड़ैल को देख सकें।
फिर वे दोनों वन में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक खतरनाक चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर एक शाखा पर बैठी है और हमें देख रही है। उसके बाद चुड़ैल पेड़ से उतरकर बोली, तुम जंगल में क्यों आए? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं उन दोनों को जान से मार डालूंगा। ये सुनकर राजू ने एक बड़े चाकू से चुड़ैल को मारने की असफल कोशिश की। राजू कुछ नहीं कर सका। वहीं समीर ने भी डायन को डराने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। वह चुड़ैल बहुत गुस्से में थी और उसने समीर और राजू पर हमला कर दिया। दोनों डर के मारे रोने लगे और उन्होंने कहा कि क्षमा करें, वे आपको दोबारा परेशान नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। तब चुड़ैल ने उन्हें छोड़ दिया और कहा कि मैं यह आखिरी मौका दे रही हूँ, चले जाओ और फिर कभी मुझे परेशान करने यहाँ मत आना। समीर और राजू जल्दी से वहां से अपने गांव आ गए और सभी को बताया कि ये झूठ नहीं बल्कि सच है। हमारे इस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है, किसी को भी इस जंगल में नहीं जाना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों, अकेले घर से बाहर मत जाओ, जंगल में कदापि न जाएं। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।